चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, गहलोत कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक। सीएमआर पर कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक। कैबिनेट की बैठक के बाद होगी मंत्री परिषद की बैठक। भारत बंद के कांग्रेस के समर्थन की रणनीति पर होगी चर्चा। सरकार के 2 साल के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड पर भी होगा मंथन। बैठक में पीसीसी के 2 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो सीएमआर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 2 बैठक और जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीएमआर पर क्योंकि कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक है, कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। कल भारत बंद और उसको लेकर भी रणनीति बन सकती है, और साथ ही कोरोना के मामले भी लगातार बढ़े, उसको लेकर भी कई फैसले हो सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी बैठक प्रस्तावित है। गहलोत कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक। और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नरेश, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीएमआर पर कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक है, क्या कुछ हो सकता है? कितना महत्वपूर्ण यह बैठक, क्योंकि कल भारत बंद भी है और साथ ही कोरोना के मामले भी लगातार राज्य में बढ़ रहे हैं। खुशबू, देखिए, जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो परंपरा यह है कि उससे पहले कैबिनेट की बैठक होती है। हालांकि तमाम मंत्री मौजूद रहते हैं, और आज की जो बैठक है उसमें भी जो उपलब्ध है जयपुर में, वो यहाँ पहुँचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। और कुछ मंत्री जो कि पंचायत चुनाव के कारण अपने अपने क्षेत्र में हैं या बाहर हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। खासकर अगर बात करें तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जो शिक्षा राज्य मंत्री भी है, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास है वो पहुंचे, लालचंद कटारिया वो मौजूद हैं। तो खास बात अगर हम करें तो इस मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, कुछ अहम चर्चा होगी। चर्चा 2 तरह की है, एक ऑन रिकॉर्ड, एक ऑफ रिकॉर्ड। जहाँ तक भारत बंद को लेके है, वो चर्चा चूँकि मंत्रिपरिषद का एजेंडा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि कांग्रेस ने समर्थन दिया है, ऐसे में तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी भी रहेगी कि किस तरह से इस भारत बंद को सफल बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। ऐसे में अनौपचारिक चर्चा होगी। लेकिन अगर अधिकृत चर्चा की हम बात करें, जो कि मंत्रिपरिषद के एजेंडे के रूप में है, तो उसमें एक तो यह है कि सरकार के जो 2 साल पूरे हो रहे हैं, उन 2 साल पे जो जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाना, उसके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी, उसके लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा। और खासकर जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारियां भी तय होगी कि वो सरकार की उपलब्धियां है वो जनता तक पहुंचाएं, जो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो इसमें मंत्रियों को किस तरह जिम्मेदारी दी जाती है, जिलों में किस तरह के कार्यक्रम होने हैं, उन पर भी चर्चा होगी। और ख़ासकर एक जो अहम जो फैसला है वो जन सुनवाई को लेकर भी हो सकता है कि जिस तरह से मंत्रियों की जन सुनवाई का कार्यक्रम पीसीसी में तय हुआ था, वैसे ही ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे भी कुछ इस तरह के कार्यक्रम बने। जब प्रभारी मंत्री वहाँ जाए तो जनता की सुने, कार्यकर्ताओं की सुने, पदाधिकारियों की बात सुने, ये इस तरह की बात हो। और एक कुछ बातें जो पीसीसी ने 2 प्रस्ताव भेजे हैं, खासकर किसानों से जुड़े हुए हैं, जिसमें पेयजल का मामला है, बिजली का मामला है, तो उन प्रस्तावों को लेकर भी इस मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला हो सकता है और एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे सकते हैं। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। लेकिन खास बात यही है कि आज जो बैठक जो बुलाई गई थी उसका मकसद यही था कि जो 2 साल पूरे हो रहे हैं गहलोत सरकार को, उस 2 साल में की जो उपलब्धि है किस तरह जनता तक पहुंचाए, क्या कोई कार्यक्रम किया जाए, अगर कार्यक्रम होता है तो वर्चुअल कार्यक्रम होगा और उस वर्चुअल कार्यक्रम को किस तरह से किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। साथ में हालांकि रिपोर्ट कार्ड पहले भी दिया है सरकार ने, अपना रिपोर्ट कार्ड के करीब जो जन घोषणा पत्र की जो आधी घोषणा है वो पूरी होने का दावा किया गया है, और उसको लेके भी जनता के बीच में एक बार फिर किस तरह से जाए, इन तमाम बातों पे चर्चा होगी। मंत्रियों की जिम्मेदारी भी यहाँ रहेगी, और मंत्री और क्या क्या सुझाव देते हैं, हर विभाग की एक अलग रिपोर्ट कार्ड है वो भी तैयार हुआ है। और चूँकि कल भी एक सचिवालय में अहम मीटिंग है इशू को लेके, जो जन घोषणा पत्र जो क्रियान्वयन समिति उसकी भी मीटिंग होगी कल। तो उससे पहले आज जब मंत्रिपरिषद की बैठक है तो तमाम एक कह सकते हैं खाका खींचा जाएगा कि किस तरह से जो 2 साल की जो उपलब्धियाँ है वो जनता तक पहुँचाए। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि इसको हम बात कहें कि इस साल की कि कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, जिसकी देश विदेश में तारीफ हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार के प्रबंधन की तारीफ की है, यहाँ के जो मॉडल है उसको अपनाने की बात कई जगह हुई है। तो इस कोरोना प्रबंधन में जो जनता के लिए, गरीब के लिए, मजदूरों के लिए सरकार ने जो भी काम किए हैं,
उस कामों को भी कहे कि भले ये संकट की घड़ी रही हो, लेकिन जो प्रबंधन रहा है, जो काम हुआ है, उसको जनता तक बताना कि किस तरह से जो वित्तीय संसाधन कम होते हुए भी, वित्तीय संसाधन सीमित होते हुए भी सरकार ने किस तरह से बेहतरीन प्रबंधन किया है और इस कोरोना काल में और ख़ासकर लॉकडाउन के समय में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। और इसके अलावा भी सरकार ने कई ऐसी घोषणा की है जिससे कि जनता तक लाभ पहुँचे, किसानों को लाभ पहुँचे और ख़ासकर गरीबों को और मजदूरों को लाभ पहुँचे। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो इस मंत्रिपरिषद की बैठक में उसमें चर्चा होगी और उम्मीद की जा रही है कि करीब 1 घंटे तक जो है उस खुशबू ये मीटिंग चलेगी। बिल्कुल। और नरेश, कहीं ना कहीं ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि आप भी बता रहे, 2 साल पूरे होने पर जो रिपोर्ट कार्ड है वो लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी है। जो अच्छे काम किए वो तो है ही, और एक बार हमने ये भी सुना कि गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा था कि हमने 51% काम कर दिए हैं, जो भी हम लेकर आए थे मैनिफेस्टो उसके हिसाब से। मतलब जो बाकी के काम है उस पर भी रणनीति बनेगी कि आखिर कैसे जनता के बीच में तमाम सुविधाएं लेकर जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है राज्य में बहुत कुछ हुआ है, बहुत उतार चढ़ाव सरकार ने देख लिए हैं। देखिए, बिल्कुल, चाहे सियासी संकट हो या कोरोना का संकट हो, ये कई उतार चढ़ाव है और सरकार ने देखे हैं। 2 साल की जो उपलब्धियों की बात है, हम उन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में की थी सरकार बनने से पहले विधानसभा चुनाव के दौरान। तो 2 तरह की उपलब्धियां हैं वो सरकार गिनाएगी। एक वो जो उन्होंने जनता से वादा किया था, और दूसरी वे उपलब्धियां जो इन 2 साल में भी जनता ने अलग अलग माध्यम से रखी है। जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी मांगें रखी हैं अपने समाज के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, तो वो भी सरकार ने पूरी की। और ख़ासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, जिस तरह से कॉलेज खोले गए हैं, महिला कॉलेज जो खोले गए हैं, बजट घोषणाएं कही हुई है, उनकी क्रियान्विति है, वो भी आज की जो बैठक है उसमें चर्चा रहेगी कि चूँकि अब आने वाला अगला जो नया साल है, जब विधानसभा सत्र भी होगा और सरकार अपना बजट लेके भी आएगी, क्योंकि आर्थिक संकट है उसके बावजूद भी किस तरह से आगे प्रदेश को विकास के पथ पे आगे ले जाया जाए, उसका भी एक खाका तैयार करना होगा। तो विधानसभा सत्र की भी तैयारी करनी होगी, बजट सत्र होगा, बजट पेश होगा, और इस बीच चूँकि चुनाव भी चल रहे हैं तो उन चुनावों में भी कांग्रेस को किस तरह से, निकाय चुनाव में कांग्रेस को विजय दिलानी है, ये तमाम बातें हैं जो आज इस मीटिंग का हिस्सा है, उसमें चर्चा का हिस्सा रहेगी। हालांकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं खुशबू जो आधिकारिक रूप से नहीं होती, लेकिन जब मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होती है, ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा होती है। उसके बाद इस बात की संभावना रहती है कि अगर किसी बात पर सहमति बनती है जो काम जनता के लिए बेहतर हो, तो उसको टेबल एजेंडा करके उस पर फैसला किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी नरेश। जैसा कि आप बता भी रहे, 1 घंटे ये मीटिंग चलेगी, उसके बाद लगातार हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे इस मीटिंग के सिलसिले में।